डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 20 क्वेश्चंस पर, और ये सामान्य ज्ञान का पार्ट 2 वीडियो है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लें, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी न रह जाए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसने की? किसकी बात की जा रही है? जो आगरा नगर है उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? ऑप्शन दिया गया है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इनमें से कोई नहीं। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने ही आगरा नगर की स्थापना की थी, ये याद रखेंगे और आप इसे कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट में जरूर नोट कर लेंगे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, तो इसे आप नोट करते चलेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है वो बताना है हमें, तो आप कमेंट में बताते चलिएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी बाकी है। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल सही है। लखनऊ है उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आप बताएंगे कितना है उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है पूरा यूपी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य कुल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए यहाँ पर जितने अभ्यर्थी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल करेक्ट है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य। आप ये याद रखेंगे, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यूपी पूरा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी तो बोली ही जाती है, और इसके अलावा कौन सी भाषा बोली जाती है वो हमें बताना है। ऑप्शन देखिए दिया है पंजाबी, उर्दू, बांग्ला, उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी के अलावा देखिए पंजाबी, उर्दू, बांग्ला ये सभी भाषाएं बोली जाती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। यानी कि उपयुक्त सभी, ये सभी बोले जाते हैं उत्तर प्रदेश में। पंजाबी, उर्दू, बांग्ला उत्तर प्रदेश राज्य में बोला जाता है, इसे आप याद रखेंगे। और हिंदी भी बोला जाता है। हिंदी के अलावा ये सारी भाषाएं हैं जो यूपी में बोली जाती हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 5, कनिष्क प्रथम के राज्य की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में थी, और दूसरी राजधानी कहाँ थी? जो कनिष्क प्रथम थे उनके राज्य की राजधानी पुरुषपुर और पेशावर में थी, तो दूसरी राजधानी कहाँ थी वो पूछा गया है। तो दूसरी राजधानी की बात की जा रही है यहाँ पर, और ऑप्शन दिया गया है अयोध्या, मथुरा, मेरठ, प्रयाग। कनिष्क प्रथम की जो दूसरी राजधानी थी वो थी मथुरा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मथुरा दूसरी राजधानी थी कनिष्क प्रथम की, ठीक है। और इनकी एक राजधानी और थी जो थी पुरुषपुर और पेशावर में। ये भी आप याद रखेंगे, पुरुषपुर और पेशावर में कनिष्क प्रथम के राज्य की राजधानी थी, और दूसरी राजधानी थी मथुरा में। मथुरा शहर में थी दूसरी राजधानी कनिष्क प्रथम की, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 6, किस शासक ने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था? वो कौन से शासक थे जो कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिए थे? ऑप्शन दिया गया है तैमूर लंग, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनवी, फिरोज शाह तुगलक। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट है। कुतुबुद्दीन ऐबक वो शासक थे जिन्होंने कल्पी को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया।
कालपी को याद रखेंगे, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिए थे। ठीक है, इनका आप नाम याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक यही थे जो कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाए थे। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 7, अकबर ने किस क्षेत्र को अपने साम्राज्य का अभिन्न अंग बनाया था? अकबर ने वो कौन सा क्षेत्र था जिसको अपने साम्राज्य का अभिन्न अंग बना लिए थे? ऑप्शन दिया गया है उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण और असीरगढ़, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो अकबर थे वो अपने साम्राज्य का अभिन्न अंग बना लिए थे इन इन शहर को। वो देखिए क्षेत्र है उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण में असीरगढ़। इन तीनों ही क्षेत्र को अकबर ने अपना अभिन्न अंग बना लिया था अपने साम्राज्य का। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 8, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में स्थानीय सरकार की स्थापना की गई थी? जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन था उसके दौरान जो बलिया में स्थानीय सरकार की स्थापना की गई थी उस टाइम किसका नेतृत्व था या किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन दिया गया है चित्तू पांडे, राम अवध सिंह, कृष्ण बिहारी तिवारी, महेंद्र नाथ गुप्त। भारत छोड़ो आंदोलन दौरान जो बलिया में स्थानीय सरकार की स्थापना हुई थी वो ही थी चित्तू पांडे के नेतृत्व में। चित्तू पांडे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये वही हैं जिनके नेतृत्व में हुआ था स्थानीय सरकार की स्थापना। ये चित्तू पांडे जी को आप याद रखेंगे, इनके ही नेतृत्व में हुआ था स्थानीय सरकार की स्थापना, वो भी जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थापित है? उत्तर प्रदेश राज्य में वो उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहाँ पर स्थित है? वो कौन सा शहर है उत्तर प्रदेश का जहाँ पर उच्च न्यायालय का खंडपीठ स्थित है? ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो प्रिपेयर रखिएगा। ऑप्शन दिया गया है लखनऊ में, आगरा में, कानपुर में, गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय का खंडपीठ है वो स्थित है लखनऊ में। लखनऊ शहर याद रखेंगे जहां पर स्थित है उच्च न्यायालय के खंडपीठ। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य का प्राकृतिक भाग नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य का जो प्राकृतिक भाग नहीं है वो हमें बताना है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है तराई का प्रदेश, गंगा का मैदानी प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का पठारी प्रदेश। इस क्वेश्चन में नहीं की बात की जा रही है, इतना आप ध्यान रखेंगे कि नहीं वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से करेंगे, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो नहीं को नहीं देखते हैं और पॉजिटिव वे में आंसर कर देते हैं और वो क्वेश्चन इनका गलत हो जाता है। तो आप ऐसा एग्जाम में बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले क्वेश्चन को सही से अच्छे से पढ़ेंगे तब आंसर करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य का प्राकृतिक भाग नहीं है। वो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश राज्य का प्राकृतिक भाग नहीं है? तो आप याद रखेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है जो प्राकृतिक भाग नहीं है उत्तर प्रदेश राज्य का। ये जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है वो प्राकृतिक भाग नहीं है, इतना याद रखेंगे, प्राकृतिक भाग नहीं है ये। इसे आप कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राकृतिक भाग नहीं है बताया गया है क्वेश्चन में, वो ये है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, मैं जैसा कि इंपॉर्टेंट बताती चल रही हूँ आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर है? वैसा कौन सा शहर है जो इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है या फिर इसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र परफ्यूम नाम सुने होंगे आप, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। ऐसा उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा शहर है जो इत्र की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कन्नौज, आगरा, प्रयागराज, मथुरा। इत्र की नगरी से फेमस है कन्नौज शहर। कन्नौज वो शहर है जहाँ पर इत्र की मात्रा अधिक है, यहाँ पर इत्र बनाया जाता है, इसलिए इस शहर को इत्र नगरी के नाम से हम लोग जानते हैं। इत्र के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए यूपी में कौन सा ऐसा शहर है जो इत्र के लिए फेमस है, तो आप याद रखेंगे कन्नौज वो शहर है जो इत्र के लिए फेमस है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में जो दिया सलाई बनाने का उद्योग है वो उसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर है वो पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है लखनऊ, बरेली, सीतापुर, कानपुर। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई बनाने का प्रमुख केंद्र है बरेली में।
बरेली वो शहर है जहाँ पर दिया सलाई बनाने का उद्योग है। यूपी के बरेली शहर में दिया सलाई बनाने का उद्योग है, इसे आप याद रखेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? वो कौन सा सन है, वो कौन सा टाइम है जब उत्तरांचल उत्तरांचल अलग हुआ था यूपी से, उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तरांचल कब अलग हुआ था, वो सन आप बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 7 अगस्त 1999, 5 अगस्त 1992, 15 जनवरी 1964, 9 नवंबर 2000। उत्तरांचल अलग हुआ था सन 2000 में, वो भी 9 नवंबर को। 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था उत्तरांचल यूपी से अलग हुआ था। यूपी से अलग हुआ था, ये आप याद रखेंगे। वो सन है 9 नवंबर 2000 में, सन 2000 है, ठीक है। आप इसे इंपॉर्टेंट में कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था, वो डेट बताना था। तो 9 नवंबर सन 2000 आप याद रखेंगे जब उत्तरांचल यूपी से अलग हुआ था, और इसे नोट भी कर लेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? लोक नृत्य की बात की जा रही है जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक फेमस है या फिर प्रचलित है, उस लोक नृत्य को हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है चौनफुल, छपेली, नौटंकी, कर्मा। उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक प्रचलित लोक नृत्य है वो है नौटंकी। नौटंकी आप याद रखेंगे, ये नौटंकी ही है जो यूपी में बहुत फेमस है, ठीक है। नौटंकी यूपी में फेमस लोक नृत्य है, इतना आप याद रखेंगे। आपके एग्जाम में यूपी के जीके से 1 2 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसे ही कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, तो चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है सामान्य ज्ञान का, तो उसे जाकर देख लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है वो है नौटंकी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रशेखर आजाद कौन से स्थान पर शहीद हुए थे? वो कौन सा स्थान है जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, वो स्थान हमें बताना है। तो और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए थे, वो शहर कौन सा है, वो स्थान कहाँ है जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। ऑप्शन दिया गया है, देखिए, कानपुर, दिल्ली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद। चंद्रशेखर आजाद जहाँ पर शहीद हुए थे वो स्थान था इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद में ही शहीद हुए थे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र पूछा गया है हमें। तो आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है। ऑप्शन दिया गया है गोरखपुर, सीतापुर, अलीगढ़, कानपुर। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल सही है। अलीगढ़ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यूपी के अलीगढ़ में ही स्थित है ताला बनाने का प्रमुख केंद्र। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 17, डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? किसकी बात की जा रही है? डोलोमाइट। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाई जाती है? वो जिला कौन सा है जहां डोलोमाइट का भंडार पाया जाता है यूपी राज्य में? ऑप्शन दिया गया है चित्रकूट, झांसी, कानपुर, सोनभद्र। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश राज्य में सोनभद्र जिले में स्थित है। सोनभद्र यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये वही शहर है जहाँ पर डोलोमाइट का भंडार स्थित है। सोनभद्र शहर में ही डोलोमाइट का भंडार स्थित है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? किसकी बात की जा रही है? सीमेंट की। सीमेंट के कारखाने उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ पर स्थित हैं, वो हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है बरेली व रामापुर, मंसूरपुर व नवाबगंज, नोएडा एवं साहिबाबाद, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य में सीमेंट बनाने के कारखाने स्थित हैं बरेली व रामपुर जिले में। बरेली व रामपुर में ही स्थित है सीमेंट बनाने के कारखाने, इतना आप याद रखेंगे और इसे इम्पोर्टेंट में भी नोट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन
कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बरेली व रामपुर में स्थित है सीमेंट के कारखाने, इतना आप याद रखेंगे। बरेली व रामपुर स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? उत्तर प्रदेश में जो कृषि के द्वारा जो आय होती है वो कितने प्रतिशत होती है, वो भी कृषि के द्वारा पूछा गया है। और ऑप्शन दिया गया है 58%, 68%, 50%, 40%। तो उत्तर प्रदेश को जो कृषि द्वारा प्राप्त होता है आय, वो है 68%। 68 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 68% ही उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि द्वारा आय प्राप्त की जाती है। ये 60% आय प्राप्त की जाती है कृषि द्वारा, आप इतना याद रखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कितने प्रतिशत आय लगभग कृषि से उत्तर प्रदेश राज्य में आते हैं, तो ये 68% आप याद रखेंगे। ये आय कृषि द्वारा आती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है? किसकी बात की जा रही है? नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है वो कितनी है? नॉर्थ से साउथ की लंबाई पूछी जा रही है यहाँ पर, यानी कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है कितना है। ऑप्शन दिया गया है 241 किमी, 320 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 380 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का जो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है वो है 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर फैलाव है नॉर्थ से साउथ तक का, इतना आप याद रखेंगे। उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो है 240 किलोमीटर। आप इसे इंपॉर्टेंट में नोट कर लेंगे कहीं ना कहीं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।